रात का सन्नाटा। जंगल बिल्कुल खामोश। हवा तक रुक गई है। तुम अकेले चल रहे हो। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हें देख रहा है। तुम अचानक रुकते हो, पीछे मुड़कर देखते हो, कोई नहीं। ऊपर देखते हो, कुछ भी नहीं। फिर अचानक एक विशाल परछाई तुम्हारे ऊपर से गुजरती है, इतनी बड़ी कि चांद की रोशनी तक ढक जाए। दिल जोर जोर से धड़कना लगता है। वो ना तो शेर है और ना ही बाज, वो है ग्रिफिन। और उस पल तुम्हें समझ आ जाता है कि आज तुम शिकार बनने वाले हो। ग्रिफिन एक ऐसा जीव जिसके बारे में सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई जाती, लोग उससे डरते भी थे और उसे मानते भी थे। आधा बाज, आधा शेर, आसमान का राजा और जमीन का शिकारी। पुराने समय के लोग कहते थे कि जहां ग्रिफिन होता है वहां मौत पास ही होती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ग्रिफिन सिर्फ इंसानों की कल्पना था या सच में कभी ऐसा कोई जीव इस धरती पर मौजूद था? आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हम ग्रिफिन को हकीकत में लाकर टेस्ट करेंगे और देखेंगे अगर ये सच में होता तो क्या इंसान बच पाते। बहुत पुराने समय की बात है, जब ना साइंस थी ना कोई पक्की जानकारी। लोग हर अजीब चीज को एक कहानी बना देते थे। पहाड़ों के पास रहने वाले लोग बताते थे कि एक ऐसा जीव है जो आसमान से आता है और जमीन पर राज करता है। कुछ लोग कहते थे कि वो सोने की रक्षा करता है, वो किसी को भी अपने इलाके में घुसने तक नहीं देता था और जो उसके पास गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन एक और सच भी हो सकता है। सोचो, किसी इंसान को जमीन में एक अजीब सा कंकाल मिलता है, आगे से चोंच जैसा, पीछे से किसी बड़े जानवर जैसा। उस इंसान के पास समझ नहीं थी। उस इंसान ने कंकाल को एक नाम दे दिया, ग्रिफिन। यानी ग्रिफिन शायद एक गलत समझ का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे सच मान लें तो कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। अब ग्रिफिन को ध्यान से समझते हैं। बाज का हिस्सा, तेज नजर, बहुत दूर तक देख सकता है। पंख हवा को चीरकर तेज उड़ने में मदद करते हैं। पंजे शिकार को जकड़ने के लिए परफेक्ट। शेर का हिस्सा, जबरदस्त ताकत, तेज हमला, एक ही वार में खत्म करने की क्षमता। सुनने में लगता है ये तो दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी है, लेकिन यहीं पर असली सच छुपा है। सबसे बड़ी समस्या, वजन। शेर का वजन करीब 180 किलो तक का होता है और बाज का सिर्फ 6 से 7 किलो। अब सोचो, 180 किलो का शरीर भला उड़ कैसे सकता है? प्रकृति का नियम है, जितना भारी शरीर उतने बड़े और ताकतवर पंख। अगर ग्रिफिन सच में होता तो उसके पंख इतने विशाल होते कि वो खुद एक राक्षस लगता, और फिर भी शायद वो ठीक से उड़ ही नहीं पाता। दूसरी समस्या, ऊर्जा। उड़ने के लिए सबसे ज्यादा ताकत चाहिए। अगर ग्रिफिन उड़ता तो उसे हर दिन बहुत ज्यादा शिकार करना पड़ता, नहीं तो वो भूख से कमजोर हो जाता। मतलब साफ है, या तो वो हर समय शिकार करता रहता या फिर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाता। तीसरी समस्या, शरीर का संतुलन। शेर जमीन का शिकारी है, बाज आसमान का। दोनों की बॉडी अलग तरीके से काम करती है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो शरीर में संतुलन बिगड़ जाएगा और यही चीज ग्रिफिन को अस्थिर बना देती है। लेकिन चलो ठीक है, अब मान लेते हैं कि ग्रिफिन सच में मौजूद है। अब असली डर शुरू होता है। अगर ग्रिफिन होता तो फूड चेन में सबसे ऊपर होता। शेर, भेड़िए, बाज, कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता। वो दोनों दुनियाओं का राजा होता। अगर ग्रिफिन सच में मौजूद होता तो आज के समय में इंसानों का वजूद तक नहीं होता। पुराने समय में कोई हथियार नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। ग्रिफिन यानी कि मौत। लोग उसे भगवान समझते या फिर डर कर भाग जाते। आज के समय में हमारे पास हथियार हैं, लेकिन ग्रिफिन ऊपर से हमला करता, अचानक हमला करता, यानी आज भी लापरवाही का सीधा मतलब मौत होता। असली डर, ग्रिफिन का सबसे बड़ा हथियार उसकी ताकत नहीं है, उसका अज्ञात होना है। जिसे हम समझ नहीं पाते उससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, और ग्रिफिन डर का जीता जागता रूप होता। अब सच सुनो, ग्रिफिन दिखने में जितना खतरनाक है, असल में उतना ही कमजोर डिजाइन है। उड़ने के लिए भारी, जमीन के लिए अजीब, जिंदा रहने के लिए असंतुलित। तो प्रकृति ताकत नहीं, संतुलन बनाती है,
और ग्रिफिन में वो संतुलन नहीं है, इसलिए वो कभी सच में हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर एक पल के लिए मान लो कि ग्रिफिन सच में जिंदा है, तो जंगल में होता। अचानक हवा रुक जाती, पेड़ हिलना बंद हो जाते और ऊपर से आवाज आती, पंखों की आवाज। तू ऊपर देखता और वो तुझे देख रहा होता। उस पल तू भागेगा या डर से जम जाएगा? सच बोल, क्योंकि ग्रिफिन के सामने दोनों का अंजाम एक ही होता। प्रकृति ने ग्रिफिन को नहीं बनाया, शायद इसलिए क्योंकि अगर वो होता तो इंसान इतनी आसानी से जिंदा नहीं रहते। ग्रिफिन के बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले मजेदार और मिस्टीरियस क्रीचर के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।